Okay, today we will discuss about the nomenclature of organic compounds. It is the IPSC full name is the International Union of Pure Applied Chemistry. Okay, and it is the definition, the systematic method to give the name of organic compound on the basis of their structure. जब हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर उसका नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं हम IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, इसके तीन मेथड होते हैं. तीनों मेथड को हम बारी बारी से देखेंगे. सबसे पहला हमारा प्रीफिक्स. हम किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे पहले हम लेते हैं प्रीफिक्स, देन हम लेते हैं वर्ड रूट, इसमें आता है नंबर ऑफ कार्बन चेन. ओके, देन हम लास्ट में लिखते हैं सफिक्स. सफिक्स में आता है दो चीजें, बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप. हम यहाँ पर डिटेल पे देखेंगे. सबसे पहले आप देखिएगा प्रीफिक्स में दो चीजें आएंगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है सबस्टिट्यूएंट्स, सबस्टिट्यूएंट्स को भी डिटेल में देखेंगे. प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है साइक्लो कंपाउंड्स. ओके, इसको भी डिटेल में देखेंगे. वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इस टाइप से होता है. देन हमारा लास्ट में आता है सफिक्स. सफिक्स में हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है एंड सेकेंडरी सफिक्स है. प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. एंड लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है. फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा. ओके, नाउ वी आर सेइंग अबाउट द सबस्टिट्यूट फर्स्ट. ओके, प्रीफिक्स में हमारे पास सबस्टिट्यूट जो सेकेंडरी सफिक्स है उसके बारे में बात करेंगे. सेकेंडरी सफिक्स जो सबस्टिट्यूट होता है, सबस्टिट्यूट में हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो सकता है या हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं या फिर नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है. इन सभी का एग्जांपल भी लिखा हुआ है. जैसे अल्काइल ग्रुप का आर है, ये इथेनॉल, अल्काइल ग्रुप का जैसे कि इथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, लाइक दिस. हैलोजन ग्रुप क्लोराइड. हैलोजन ग्रुप में ग्रुप 17 के एलिमेंट आते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ओके, देन लास्ट में नाइट्रो ग्रुप. ओके, देन अमीनो ग्रुप एंड अल्कोक्सी ग्रुप लाइक द मेथॉक्सी एंड एथोक्सी. ओके, ये तो हो गए हमारे पास सबस्टेंट. सबस्टेंट के जस्ट बाद हम जैसे सेकेंडरी सफिक्स लिख लिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लिए, फिर हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है साइक्लो कंपाउंड. साइक्लो कंपाउंड वो होता है जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, या फिर आपका बेंजीन हो गया, पायरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया. इस टाइप के कोई कंपाउंड अगर आता है तो जस्ट सबस्टिट्यूट के बाद हम लिखते हैं साइक्लो कंपाउंड. साइक्लो कंपाउंड के जस्ट बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि वर्ड रूट. वर्ड रूट में हम देखते हैं ये होता है हमारा वर्ड रूट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. अकॉर्डिंग टू कार्बन हम इसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसको अल्केन बोलते हैं सभी को. अल्केन में हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन एंड ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन. इस टाइप से हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो. ओके, आफ्टर देन वर्ड रूट हम देखते हैं बॉन्ड्स. बॉन्ड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड के लिए हम जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है एन, एंड देन डबल बॉन्ड के लिए इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स. देन हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास होता है जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है. पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5. सबसे पहले हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्डिहाइड, देन अल्कोहल, देन कीटोन, फिर हमारे पास ईथर, फिर एस्टर, फिर साइनाइड, फिर अमाइड, फिर अमाइनो, फिर मरकैप्टो. इस टाइप से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है. फंक्शनल ग्रुप के भी प्रीफिक्स एंड सफिक्स होते हैं. तो हम प्रीफिक्स इसका जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी एंड इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड. देन हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल एंड इसका जो सफिक्स है अल होता है. एंड फिर हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी एंड इसका जो सफिक्स है ऑल है. देन हमारे पास कीटोन है, कीटोन का सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है इसका ऑक्सो एंड सफिक्स होता है ऑन. देन हमारे पास ईथर है, कीटोन, देन ईथर है, ईथर का हमारे पास प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी, देन हमारा सफिक्स होता है ऑक्सी एंड फिर होता है हमारा एस्टर. एस्टर हमारा प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी एंड इसका सफिक्स होता है ओएट. सभी का प्रीफिक्स एंड सफिक्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. फिर हमारे पास जैसे साइनाइड है, साइनाइड का होता है साइनो एंड इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल. फिर हमारे पास अमीनो ग्रुप है, अमीनो के लिए अमीनो ही होता है एंड इसका प्रीफिक्स होता है अमाइन.
देन हमारे पास लास्ट में मरकेप्टो ग्रुप है SH। मरकेप्टो के लिए हमारा प्रीफिक्स मरकेप्टो है एंड इसका सफिक्स होता है थायोल। इस टाइप से हम लोग बेसिक्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं। आगे हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स, कैसे हमें नॉमेनक्लेचर किया जाता है और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने सीख लिया था सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स की में जब बात करते हैं तो ये नॉमेनक्लेचर करने को सिखाता है साइक्लिक कंपाउंड्स का। साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें सेम एलिमेंट किसी रिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जैसे रिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट हो लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल अगर देखने जाए तो लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सभी एग्जांपल होमोसाइक्लिक के हैं। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में देखने जाए तो लाइक एजिटिडीन, पायरोलिडीन, एजिरिडीन, ऑक्सीरेन, these are the example of the heterocyclic compound। So अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड अपने आप में टू टाइप्स की होती है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें हकल्स रूल को जो रिंग सिस्टम फॉलो न करते हो उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, XYZ। इस टाइप की जो रिंग है ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि हकल रूल को फॉलो नहीं करती हैं। अब जो रिंग एरोमेटिसिटी शो कर रही हो यानी कि हकल रूल्स को फॉलो कर रही हो उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल होता है बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, नेप्थलीन, एनिलीन, फिनोल, टोलिन। ये एग्जांपल सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड के हैं। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसके अंदर रिंग सिस्टम के अंदर कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर द compounds which contain inside the ring heteroatom, these are the called heterocyclic compound। okay, example oxirane, एजिटिडीन, एजिरिडीन, थायोटेन, पायरोलिडीन, आप देख सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोथायोपेन। अच्छा, टेट्राहाइड्रो इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, ये सभी के सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब हम एक बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आ रहा है या फास्फोरस, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगी ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम एजा यूज करते हैं, सल्फर के लिए हम थाया यूज करते हैं, फास्फोरस के लिए फास्फा यूज करते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर के बारे में, यहाँ पर हम सबस्ट्रेंट्स के बारे में समझ चुके हैं। हमारे पास सबस्ट्रेंट्स लाइक अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, इस टाइप के हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनका हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। तो सभी का प्रीफिक्स हम यूज करेंगे विथ साइक्लिक कंपाउंड। ओके, हमारे पास मान लीजिए कि एग्जांपल है साइक्लिक कंपाउंड और उसके साथ हमें सबस्ट्रेंट्स भी लगा हुआ मिल रहा है, तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि IUPAC प्रैक्टिस कर रहे हैं हम विथ एग्जांपल के साथ। मैंने कि पहले हम अल्काइल ग्रुप के बाद देखेंगे, फिर हम हेलोजन ग्रुप का देखेंगे, फिर नाइट्रो ग्रुप का देखेंगे, वन बाई वन। ओके, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो साइक्लिक कंपाउंड में है, साइक्लिक फॉर्म में है, उसके लिए हम साइक्लो यूज करते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे दो बार आता है, मान लीजिए कि लाइक दिस वन इज द साइक्लोप्रोपेन, और यहीं से फिर ये मॉलिक्यूल अगेन अगर दोबारा जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। ऐसा एग्जांपल हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करना है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए सभी में साइक्लो प्रीफिक्स लगाते हैं और जो भी उसके पहले फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके लिए हम उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे। ओके, सबस्ट्रेंट जो भी लगा हुआ है उसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा। डन। नाउ फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के लिए यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। दिस वन इज द रिंग साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा हुआ है CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 1-मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारा है साइक्लोब्यूटेन, इसमें हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा हुआ है मेथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 1-मेथाइल साइक्लोब्यूटेन।
ऐसे यहाँ पर 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए आप जो नंबरिंग करेंगे तो नीचे साइड से करेंगे या तो ऊपर साइड से करेंगे, लेकिन जाएंगे उधर साइड जिधर नियरेस्ट आपका सेकेंड सब्स्टिट्यूट मिल जाए। ओके, सेकेंड सब्स्टिट्यूट मिल रहा है तो यहाँ पर इसका नंबरिंग होगा 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस टाइप से इसका नाम करेंगे 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसका नेमिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आईपीएससी। यहाँ पर फिर अगला एग्जांपल है हमारा C2H5। C2H5 जो है इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप के लिए हम यहाँ पर लिखाएंगे 1 एथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 एथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है। देन यहाँ पर अगर बात करें तो साइक्लोहेक्सेन है, तो इसके लिए यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा है प्रोपाइल ग्रुप, तो इसके लिए हम लगाएंगे 1 प्रोपाइल साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए, देन 6 मेंबर्ड रिंग है इसलिए हेक्सेन। ओके, देन यहाँ पर साइक्लो ऑक्टेन रिंग है, साइक्लो ऑक्टेन रिंग के साथ एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए लगेगा 1 एथाइल साइक्लो ऑक्टेन। ये हो गया हमारे पास अल्काइल ग्रुप के एग्जांपल। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन ग्रुप्स के एग्जांपल। हाइड्रोजन ग्रुप में देखेंगे सभी में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, देन साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन ग्रुप अलग अलग लगा करके उसका अकॉर्डिंग टू आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम इसका अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नाम दे देंगे। ओके, यहाँ पर हमारा 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है पहला वाला एग्जांपल, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा 1 क्लोरो है, इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका आयोडो, इसका क्लोरो यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बार क्लोरो है तो इस बार सेकेंडरी प्रीफिक्स है डाई, 1 मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज होगा। 2 बार क्लोरीन आया है इसलिए डाई क्लोरो। यहाँ पर 1 एक ही बार है, फिर ब्रोमो, यहाँ पर एक ही बार है आयोडो, यहाँ पर 2 बार, एक बार ब्रोमीन एक बार क्लोरीन आया तो विथ पोजीशन इसका नेम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। इस टाइप से नोमेनक्लेचर इसका किया जाता है, नाम दिया जाता है। देन फिर हमारे पास आता है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में हम देखते हैं कि सभी का सेकेंडरी प्रीफिक्स नाइट्रो होता है। ओके, तो जिस रिंग के साथ लगाएंगे उसका वैसा नाम पड़ जाएगा। लाइक ये साइक्लोप्रोपेन है तो इसका नाम हो जाएगा 1 नाइट्रो साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोऑक्टेन है तो इसका नाम हो जाएगा 1 नाइट्रो साइक्लोऑक्टेन। यहाँ पर अगर कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर भी अगर NO2 लगा हुआ है तो इसका आप नेमिंग कर रहे हैं, जिधर साइड से आप इसका नेमिंग कर रहे हैं तो उधर इधर जाएंगे, लाइक 3 एंड दिस वन विल बी 4 5 एंड 6, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई हाइड्रो, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 5, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई नाइट्रो साइक्लोपेंटेन। ओके, इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। आगे भी हम इस तरह से आईपीएससी नोमेनक्लेचर सीखते रहेंगे। आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर का, हम यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रूट चेन की एंड वर्ड रूट की। रूट चेन क्या होती है? इट इज लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल दैट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप एंड बॉन्ड्स। ओके, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उस ग्रुप का, उस मॉलिक्यूल का जो कार्बन एटम है वो कंटीन्यूअस कितनी लंबी है उसको बोलते हैं रूट चेन। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन एटम जितनी लंबी चेन होगी उसको बोलेंगे रूट चेन। ओके, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब बात करते हैं वर्ड रूट क्या, इसका एग्जांपल है एथ, मेथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं। अब हम बात करें वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है? इट्स नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, इट्स नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर कार्बन एटम प्रेजेंट है, जैसे 10, 5, 8 कितने प्रेजेंट है, उसके नाम को हम बोलते हैं वर्ड रूट। ओके, जैसे कि यहाँ पर 10 कार्बन प्रेजेंट है, इसका नाम है डेकेन। ओके, अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो इसका नाम है मीथेन। तो इसके एग्जांपल आप देखेंगे, 1 कार्बन का नाम है मीथेन, 2 कार्बन के नाम है इथेन, 3 कार्बन के नाम है प्रोपेन, 4 कार्बन के नाम है ब्यूटेन। ऐसे कंटिन्यूअस आप देखेंगे तो इसके सभी के नाम है, ये सभी नाम को आपको याद करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, तो ये एग्जांपल है इसके। सभी एग्जांपल ओपन फॉर्म में नहीं लिखे हैं, क्लोज स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर बात करें तो जैसे नोनेन की बात करें तो C9 लिखा है, मतलब 9 कार्बन है इसमें। ऐसे ही इस सीरीज में देखेंगे तो 11 से लेकर के 20 सीरीज तक लिखी हुई है। यहाँ पर इसका अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन एंड इकोसेन।
इसका नाम है 20 वाले का इकोसेन। इन सभी के एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप कंटिन्यूअस आप देखिए और याद कर लीजिए। जैसे हेप्टाडेकेन बोल रहा है तो हेप्टाडेकेन में आपका 17 है, ट्राइडेकेन बोल रहा है ट्राइडेकेन में 13 है, नोनाडेकेन बोल रहा है नोनाडेकेन में 19 कार्बन्स है। ओके, इसको बोलते हैं वर्ड रूट और इसको बोलते हैं रूट चेन। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी लंबी चेन है उसको बोलेंगे रूट चेन। ओके, और मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके नाम को बोलेंगे वर्ड रूट। ओके, क्लियर होगा। थैंक यू। इस तरह से हम आगे बात करेंगे अब सफिक्स के साथ आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। यहां तक हम सीख लिए हैं प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट। प्रीफिक्स के साथ वर्ड रूट हम सीख लिए हैं, अब हम इसके साथ सफिक्स ऐड करके देखेंगे। सफिक्स के बाद हमारा धीरे धीरे आईपीएससी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।